नमस्कार साथियों, गहरे शब्द में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हमने पड़ताल की है कलयुग की, वो कलयुग जिसमें हम सब जी रहे हैं। इससे पहले 3 युग बीत चुके हैं, सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग। इन तीनों युगों का जिक्र हमारे धार्मिक ग्रंथों में मिलता है और वह भी पूरी काल गणना के साथ। तो क्या कलयुग के लिए भी ऐसी कोई काल गणना है? क्या कोई ऐसा समय है जिसके बाद कलयुग का अंत होगा? इस सवाल पर हमारे वैदिक ग्रंथों में कल की अवतार की भविष्यवाणी मिलती है। कल की यानी भगवान विष्णु का 10वां अवतार। क्या इसी 10वें अवतार भगवान कल्कि के साथ कलयुग का अंत होगा? इसके संकेतों को समझते हैं। शास्त्रों में लिखा है कि जब भगवान कल्कि सफेद घोड़े पर सवार होकर आएंगे तब धरती पर प्रलय होगा। इस महाप्रलय के बाद एक नई सृष्टि का जन्म होगा। भगवान कल्कि के साथ एक नए युग की शुरुआत होगी। जैसा कि कलयुग से ठीक पहले द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण कह चुके हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। इस श्लोक का अर्थ है, जब जब इस धरती पर धर्म की हानि होती है और अधर्म आगे बढ़ता है, तब तब ईश्वर का अवतार होता है। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं अर्जुन से कहा था कि अधर्म का नाश करने के लिए मैं धरती पर अवतार लेता हूं। 3 युगों सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग में भगवान विष्णु के 9 अवतार हो चुके हैं। इन 9 अवतारों के नाम हैं मत्स्य अवतार, कूर्म अवतार, वराह अवतार, नृसिंह अवतार, वामन अवतार, परशुराम अवतार, श्री राम अवतार, श्री कृष्ण अवतार। 10वां अवतार कल्कि अवतार है जो कलयुग के अंत में होगा। मान्यता है कि इस अवतार के साथ सभी बुरे कर्मों और पापियों का नाश होगा। अगर पौराणिक मान्यताओं के हिसाब से देखें तो महाभारत की घटना द्वापर युग की मानी जाती है। इसके पुरातात्विक साक्ष्य के अनुसार द्वापर युग खत्म हुए करीब 5100 साल बीत चुके हैं। इसके बाद कलयुग शुरू हुआ। आज के अनुसार कलयुग के 5121 साल बीत चुके हैं। हिंदू धर्म के प्राचीन ग्रंथ गरुड़ पुराण, विष्णु पुराण, अग्नि पुराण आदि में कलाओं का विस्तृत वर्णन किया गया है। इन ग्रंथों में कलयुग में स्त्रियों और पुरुषों के व्यवहार का भी वर्णन मिलता है। यदि आज का मनुष्य इन ग्रंथों में किए गए कलयुग के वर्णन को पढ़ेगा तो वह भयभीत हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण ने हजारों वर्षों पहले जो वर्णन किया है वह आज के समय में एक एक शब्द सत्य साबित होता दिखाई दे रहा है। गरुड़ जी के पूछने पर भगवान श्री कृष्ण ने कलयुग की भयावहता का वर्णन किया है। श्री कृष्ण ने कहा कि सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, इन चारों युगों में कलयुग सबसे छोटा और सबसे भयंकर है। जब कलयुग में पाप अपने चरम पर होगा और धर्म का संपूर्ण नाश हो जाएगा, तब एक भयंकर प्रलय इस सृष्टि का विनाश करेगी। भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि कलयुग में स्त्रियों और पुरुषों का स्वभाव, उनके कर्म और व्यवहार कैसे होंगे। आइए इसे संक्षिप्त रूप में समझते हैं। बलवान व्यक्ति सबका स्वामी होगा। गरुड़ पुराण के अनुसार चाहे वह किसी भी कुल में जन्मा हो, जो बलवान होगा वही सभी का स्वामी बनेगा। वह सभी वर्णों से कन्याओं को ग्रहण करेगा। धोखा और पाखंड चरम पर होगा। कलयुग में जो व्यक्ति झूठ और पाखंड करेगा उसे श्रेष्ठ माना जाएगा। मनुष्य विचारधारा और मशीनी उपकरणों की पूजा करेंगे। उन्हें देवताओं से भी ऊपर स्थान दिया जाएगा। धर्म और उपवास के नियम टूटेंगे। लोग उपवास, व्रत, दान, तप आदि अपने अनुसार करेंगे। कोई विधि विधान का पालन नहीं करेगा। लोग अपने स्वार्थ के अनुसार धर्म के नियम बदलेंगे। धन का दिखावा बढ़ेगा। थोड़े से धन को प्राप्त कर लोग गर्व करेंगे। मनुष्य धन का उपयोग केवल दिखावे के लिए करेगा और स्वयं को धनवान दिखाने की कोशिश में लगा रहेगा। धनवान पुरुष का प्रभाव, जो पति धनहीन होगा उसकी पत्नी उसे त्याग देगी। धनवान पुरुष स्त्रियों का स्वामी बन जाएगा। गाय का सम्मान घटेगा। मनुष्य गाय को केवल दूध के लिए पालेगा, लेकिन उसकी सेवा या पूजा नहीं करेगा। धन कमाने की प्रवृत्ति, मनुष्य का सारा ध्यान केवल धन कमाने पर होगा। दान और धर्म के प्रति कोई रुचि नहीं होगी। स्त्रियों का स्वभाव, स्त्रियां सुंदर पुरुष की कामना करेंगी और धर्म व शास्त्रों की अवहेलना करेंगी। वे अपने पति और गुरुओं का सम्मान नहीं करेंगी। परिवार का विघटन, लोग अपने स्वार्थ के कारण रिश्तों को तोड़ेंगे।
वृद्ध जनों की सेवा करना भूल जाएंगे। संयम का अभाव, बिना स्नान के भोजन करना, अग्नि देवता और अतिथि का सम्मान न करना आम हो जाएगा। प्राकृतिक आपदाएं और रोग, योग, तपस्या और सात्विक आहार के अभाव में लोग कम उम्र में ही मृत्यु को प्राप्त करेंगे। अनाज और फल उत्पन्न नहीं होंगे। कलयुग का अंत समय में महिलाएं कम उम्र में ही गर्भवती होंगी। पेड़ पौधे खत्म हो जाएंगे और केवल शमी के पेड़ बचेंगे। इस प्रकार पुराणों में कलयुग का भयावह वर्णन किया गया है। क्या आपको लगता है कि आज के समय में यह सत्य हो रहा है? भगवान श्री कृष्ण ने बताया है कि कलयुग का अंत कैसे होगा। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम बताएंगे कि कलयुग के क्या लक्षण हैं, कलयुग में स्त्री और पुरुष कैसे होंगे, उनकी आयु कितनी होगी, कलयुग का अंत किस प्रकार से होगा और अभी कितना समय बाकी है। तो चलिए बिना देरी किए जान लेते हैं। दोस्तों, महाभारत के युद्ध की समाप्ति के पश्चात जब धर्मराज युधिष्ठिर हस्तिनापुर के सिंहासन पर आसीन हुए तो उनके मन में सृष्टि के भविष्य को लेकर अनेक चिंताएं उठने लगी। द्वापर युग अब समाप्त होने की कगार पर था और कलयुग के आगमन के संकेत मिलने लगे थे। युधिष्ठिर यह सोचकर व्याकुल हो उठे कि कलयुग में मानव जीवन का क्या होगा और धर्म की क्या स्थिति रहेगी। अपने मन की इस चिंता का समाधान पाने के लिए उन्होंने अपने चारों भाइयों भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव के साथ भगवान श्री कृष्ण के पास जाने का निश्चय किया। इस प्रकार विचार करके सभी पांडव द्वारिका की ओर प्रस्थान करने लगे। वे पवित्र नगरी द्वारिका में पहुंचे, जहां श्री कृष्ण ने उनका स्वागत किया। श्री कृष्ण के पास पहुंचते ही युधिष्ठिर ने उनके चरणों में प्रणाम किया और कहा, हे केशव, आपको बारंबार नमस्कार है। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, हे महाराज युधिष्ठिर, द्वारिका नगरी में आपका स्वागत है। कहिए, मैं आपकी किस प्रकार से सहायता कर सकता हूं? युधिष्ठिर ने विनम्रता पूर्वक कहा, हे माधव, आप तो सब कुछ जानते हैं। द्वापर युग अब समाप्त होने वाला है और कलयुग के संकेत स्पष्ट रूप से दिखने लगे हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि कलयुग में मानव का स्वभाव और आचरण कैसा होगा, वह किस प्रकार के कर्म करेगा और मोक्ष प्राप्ति के लिए उसे कौन से प्रयास करने होंगे। श्री कृष्ण ने गहरी मुस्कान के साथ उत्तर दिया, हे धर्मराज, आपकी जिज्ञासा उचित है। कलयुग के प्रभावों को समझना अत्यंत महत्वपूर्ण है, लेकिन इसका उत्तर मैं आपको सीधे नहीं दे सकता। इसके लिए आपको और आपके भाइयों को कुछ विशेष अनुभव प्राप्त करने होंगे। युधिष्ठिर ने उत्सुकता पूर्वक पूछा, हे केशव, आप जिस प्रकार की परीक्षा की बात कर रहे हैं उसके लिए हम क्या करें? हमें क्या अनुभव करना होगा? श्री कृष्ण ने कहा, हे महाराज, आपको और आपके चारों भाइयों को अलग अलग दिशाओं में स्थित घने और भयानक वनों में जाकर कुछ विचित्र और अद्भुत चीजें देखनी होंगी। जब आप वहां कुछ असामान्य घटनाओं का अनुभव करेंगे तो उन्हें वापस आकर मुझसे साझा करें, तभी मैं आपको कलयुग के प्रभावों के बारे में विस्तार से बता पाऊंगा। युधिष्ठिर ने कहा, जैसी आपकी आज्ञा केशव, आप जिस स्थान की ओर इशारा करेंगे हम वहां जाने के लिए तैयार हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे महाराज, आप और आपके चारों भाई अब अलग अलग दिशाओं में जाओ। सभी दिशा में भयानक वन स्थित हैं। आप उन जंगलों में जाकर देखो। यदि आपको कोई विचित्र चीज दिखाई दे तो आप वापस आकर बता देना। मैं उससे आपको आने वाले कलयुग का रहस्य बताऊंगा। फिर युधिष्ठिर और उनके भाइयों ने भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा का पालन करते हुए वन की ओर चलने का निर्णय लिया। पांडव अपने रथों से उतरे और पैदल ही वन की ओर चल पड़े। वन की यात्रा कठिन थी, लेकिन वे अपने मन में जिज्ञासा और ईश्वर की आज्ञा का पालन करने के उद्देश्य से चल रहे थे। वन का वातावरण शांति और रहस्यमयता से भरा हुआ था। पांडव एक एक करके अलग अलग दिशाओं में जाने लगे ताकि वे अधिक से अधिक अद्भुत घटनाओं का अनुभव कर सकें। सबसे पहले युधिष्ठिर को एक घने और रहस्यमय वन में एक विचित्र दृश्य दिखाई दिया। उन्होंने देखा कि एक विशालकाय हाथी के 2 सूंड हैं। वह हाथी अपने दोनों सूंड से वन के पेड़ों को उखाड़ रहा था, मानो उसकी शक्ति अद्वितीय हो। यह दृश्य देखकर युधिष्ठिर आश्चर्यचकित हो गए और सोचने लगे कि यह अद्भुत घटना क्या संकेत दे रही है। उन्होंने उस हाथी को ध्यान से देखा
और उसके अद्वितीय रूप को समझने का प्रयास किया। इसके बाद अर्जुन ने भी एक अद्भुत घटना का साक्षात्कार किया। अर्जुन एक सुंदर और शांत वन में पहुंचे जहां पक्षियों की चहचहाहट सुनाई दे रही थी। वहां उन्होंने देखा कि एक विशाल पक्षी के पंखों पर वेदों की रचाएं लिखी हुई थीं। वह पक्षी अत्यंत विशाल और गौरवशाली था, लेकिन वह मुर्दे का मांस खा रहा था। अर्जुन यह दृश्य देखकर सोचने लगे, यह कैसा अद्भुत और विरोधाभासी दृश्य है। एक ओर यह पक्षी वेदों का ज्ञान धारण करता है और दूसरी ओर वह मृत जीवों का मांस खा रहा है। अर्जुन ने इस दृश्य को ध्यान से देखा और यह समझने का प्रयास किया। फिर भीम, जो बड़े बलवान और हृष्ट-पुष्ट थे, उन्होंने भी एक अनोखी घटना देखी। भीम एक हरे भरे चारागाह में पहुंचे जहां गायों का एक झुंड चर रहा था। वहां उन्होंने देखा कि एक गाय ने बछड़े को जन्म दिया और वह गाय अपने बछड़े को इतनी जोर से छांटने लगी कि वह बछड़ा लहूलुहान हो गया। भीम ने यह दृश्य देखा और सोचने लगे, यह कैसी विचित्र ममता है जो बच्चे को घायल कर रही है। इसके बाद सहदेव ने एक विचित्र दृश्य देखा। सहदेव एक सुंदर और शांत जलाशय के पास पहुंचे जहां 7 कुएं थे। उन 7 कुओं में से 6 कुओं में पानी भरा हुआ था, लेकिन बीच वाला कुआं जो सबसे गहरा था उसमें जरा सा भी पानी नहीं था। यह दृश्य देखकर सहदेव गहरे विचार में पड़ गए और सोचने लगे कि यह अद्भुत दृश्य क्या संकेत दे रहा है। उन्होंने इस दृश्य को ध्यान से देखा और यह समझने का प्रयास किया। फिर अंत में नकुल ने भी एक अद्भुत दृश्य देखा। नकुल एक पर्वतीय क्षेत्र में पहुंचे जहां चारों ओर ऊंचे ऊंचे पर्वत थे और उन पर हरे भरे वृक्ष उगे हुए थे। उन्होंने देखा कि एक पहाड़ की छोटी सी एक विशाल काय शिला लुढ़कती हुई नीचे आ रही थी। वह शिला अपने रास्ते में आने वाले बड़े बड़े वृक्षों को उखाड़कर फेंक देती है, लेकिन जब वह एक छोटे से पौधे के पास पहुंची तो उसे छूते ही वह स्थिर हो गई। नकुल इस घटना से स्तब्ध रह गए और सोचने लगे कि यह छोटा सा पौधा इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है। उन्होंने इस दृश्य को ध्यान से देखा और यह समझने का प्रयास किया। शाम होते ही 5 भाई वन से वापस लौटे